उदयपुर सीईओ गैंगरेप केस के बारे में तो आप सब अभी न्यूज़ में देख ही रहे होंगे। 2-3 दिन से यही न्यूज़ ट्रेंडिंग कर रही है। उदयपुर में शोभागपुरा एरिया में एक कंपनी है जीकेएम आईटी, जिसका सीईओ है जितेश सिसोदिया, जो कि आईआईटीएन है। उसमें एग्जीक्यूटिव हेड है शिल्पा नाम की एक लेडी, और उसका हस्बैंड वहाँ का एम्प्लॉय है गौरव सिरोही। तीनों ने मिलके वहीं की कंपनी की मैनेजर के साथ में कार में गैंगरेप किया। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ हुई हो, एक्चुअली अभी रिसेंटली जीकेएम आईटी कंपनी ने एक न्यू बिल्डिंग रेंट पर ली है। कंपनी अपने काम को शायद एनहांस कर रही है, बढ़ा रही है, तो बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे थे लोग। वो सीईओ, वो एग्जीक्यूटिव हेड, वो जो भी थे, बहुत इतनी ज़्यादा खुशी में थे कि उन्हें ये भी होश नहीं रहा कि वो क्या कर रहे हैं। उनकी कंपनी की सेलिब्रेशन पार्टी, सीईओ की बर्थडे पार्टी, न्यू ईयर पार्टी, वॉट एवर इट इज़, वो थी 20 दिसंबर को शोभागपुरा की ही एक होटल में। वहाँ पर उन्होंने बुलाया सभी एम्प्लॉयज़ को, सारे जो भी उनके स्टाफ था सबको, जिसमें वो आईटी मैनेजर भी आई। अब इसकी पूरी कहानी क्या है, क्या चीज़ें चल रही थी, क्या नहीं चल रही थी, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि उसके साथ में गैंगरेप हुआ। गैंगरेप हुआ इसका मतलब उसके साथ में जो कुछ भी हुआ वो विदाउट कंसेंट हुआ, उसका कोई कंसेंट नहीं था उसके पीछे। अब कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स देखे हैं कुछ न्यूज़ पे कि कुछ दाल में काला है। स्पेशली आप ये समझ सकते हैं कि किसके कमेंट होंगे ये सब। कोई भी खबर होती है ना जिसमें काली करतूत किसी ने भी की हो, अभी कुछ गाली मैं बोल नहीं सकती हूँ वीडियो है, किसी ने भी कुछ भी किया हो लेकिन बोलेंगे दाल में काला है। अरे तुम दाल काली करके पी जाओ खुद सालों, मतलब तुम्हें शर्म नहीं आती है? अगर कंसेंट के बिना उसके साथ कुछ हुआ है तो रेप है, सीधी सी बात है। काई का काला है, पीला है, क्या है, चूतियापा है ये? मतलब सॉरी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो पार्टी में गई जैसे सब एम्प्लॉय गए। पार्टी में अगर उसने ड्रिंक की, या फिर कुछ न्यूज़ आ रही है कि कार में उसको स्मोकिंग कराई, तो ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना या पार्टी में जाना, ये कौन सा कंसेंट होता है? आप, एक लड़की आपसे बात कर रही है तो आप उसको साइलेंट कंसेंट समझ लेते हो। एक लड़की आपसे बातचीत में कुछ हंसी मजाक कर रही है, फ्रेंकली हो रही है, आप उसको कंसेंट समझ लेते हो। आप क्यों कंसेंट समझ लेते हो उसको टच करने का, उसकी इच्छा के बिना, उसके साथ कुछ भी गंदी हरकत करने का? और फिर आप कहते हो कि नहीं नहीं, लड़की कैसे लड़की? अभी ये हमारे देश की जो अभी तक हमारे यहाँ पे जो स्टेप नहीं लिए जाते ना रेप होने पे न्याय के लिए, उसी का सबसे गंदा नतीजा है ये कि लोग ऐसा अभी तक मानते जा रहे हैं कि कुछ हो रहा है तो उसमें लड़की की कोई ना कोई उसकी तरफ से इशारा रहा होगा। ऐसा कुछ इशारा विशारा नहीं होता है। अगर ऐसे इशारे तुम्हारे देखने लग जाए ना, तो तुम जिस तरीके से रोडों पर चलते हो ना, तो तुम्हारे इशारों के पीछे तो तुम्हारा तो पता नहीं क्या क्या हो जाना चाहिए तुम्हारे साथ, अगर तुम इन चीज़ों को कंसेंट का नाम देते हो। अभी तक भी तुम्हारे लिए कंसेंट, फीमेल के लिए अलग ही रूल्स है तुम्हारे और मेल के लिए अलग ही रूल्स है। तुम अपने आप को समझते क्या हो, कहीं का भगवान हो क्या? किस चीज़ का घमंड लेके बैठे रहते हो? और सच में ये बहुत ज़्यादा, अभी इतना कुछ उसमें हुआ है, इस पर बहुत अच्छा स्टेप लेना चाहिए गवर्नमेंट हमारे देश में। पता नहीं, एक जो केस हमारा दिल्ली वाला हुआ था, जिसको निर्भया केस के नाम पे बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें हुई उसमें, लेकिन कोई हमारी गवर्नमेंट ने उस पर कोई ना तो कोई रेप के लिए कानून बनाया है ऐसा जिससे कि लोगों में डर पैदा हो, कुछ भी नहीं है। और तुम आ जाओगे ले दे के जाति के उस पर, धर्म के उस पर लड़ाई करने। तुमसे इतना तो हो नहीं रहा है कि तुम फीमेल के लिए कुछ कर पाओ। और सबसे ज़्यादा मूर्ख बनाने वाली चीज़ है, बड़े मंचों पर खड़े होकर महिला सशक्तिकरण को हम बहुत सपोर्ट करेंगे। क्या करोगे तुम महिला सशक्तिकरण को सपोर्ट? सिर्फ इससे ज़्यादा कि मंच पर खड़े होकर ये लाइन बोल देना कि महिला सशक्तिकरण को सपोर्ट करेंगे। क्या सपोर्ट करोगे? कैसे करते हो तुम? आज दिन तक तो मैंने देखा नहीं कुछ भी। ये सपोर्ट करोगे? अभी केस हुआ है, करो देखे सपोर्ट। सशक्तिकरण को सपोर्ट करने के पीछे जो तुम उस महिला को टॉर्चर करते हो ना, वो तुम्हारी सब जानती है महिला जाती। ये तो पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। मेरा तो ये मानना है इस पर सारी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को कम से कम वीडियो बनाने ही चाहिए, और सबको एकजुट होकर इन चीज़ों में आगे आना चाहिए। इतना आगे आना चाहिए, इतना प्रेशराइज कर देना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो लेकर ही आए कोई ना कोई। अगर रेप करना तो दूर की बात है, सोचने से भी डरना चाहिए इंसान को। आप देखो इंसान का घमंड, मतलब कि बड़ी आईटी कंपनी है तुम्हारी और तुम अपना काम एक्सपांड कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर, तो तुम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो। इसके पीछे पता नहीं क्या कहानी होगी, उसको क्या
क्या कब से क्या उसको किया जा रहा होगा मेंटल टॉर्चर की कुछ ना कुछ बातों में। 3 लोग जिसमें वो फीमेल भी है और शर्म नाम की चीज़ नहीं है तुम्हारी आंखों के सामने, ऐसी ऐसी चीज़ों को तुम होने दे रहे हो। अपोज करने की जगह सपोर्ट कर रहे हो ऐसी चीज़ों में तुम। किसके लिए? या तो पोजीशन के लिए कर रहे होंगे या पैसों के लिए कर रहे होंगे। बेशर्मी की हद है। और तुम स्पेशली ये गंदे कमेंट करने वाले लोगों, तुम सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ।